मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा अंतर्गत चंदला महाविद्यालय के द्वारा 7 दिवसीय विशेष राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर ग्राम कुपिया गोद ग्राम में संपन्न हुआ। 7 दिवस पूर्ण होने पर राष्ट्रीय सेवा योजना का विशेष शिविर के अंतिम दिन मुख्य अतिथि तहसीलदार दिलीप जड़िया के द्वारा बताया गया कि योजना बताती है कठिन से कठिन समय में किस तरह से कार्य किए जाए, किस तरह समाज सेवा की जाए। उन्होंने ये भी बताया कि हमने अपने विद्यार्थी जीवन में हमने भी इस शिविर में भाग लिया था। उसके बाद कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर एनके वर्मा के द्वारा बताया गया कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को साक्षरता कैसे दी जाए। एनएसएस कार्यक्रम के प्रभारी वसीम अहमद के द्वारा बताया गया कि हम सभी लोगों को समाज में कैसे रहना है, समाज को कैसे सुधारा जाए, समाज में आपसी भाईचारा कैसे बना रहे। उन्होंने बताया कि शिविर में भाग लेने वाले सभी स्वयंसेवक कैसे कठिन समय में कैसे रह सकते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम के समापन पर मंच का संचालन डॉक्टर वीरेंद्र तिवारी, डॉक्टर अमरदीप सोनी के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना की महिला कार्यक्रम अधिकारी शिरोमणि मिश्रा के द्वारा बताया गया कि लड़कियों को कैसे कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। उन्होंने ये भी बताया कि लड़कियों को अभी कमजोर नहीं समझना चाहिए अपने आप को। इस समापन कार्यक्रम के अवसर पर कॉलेज का समस्त स्टाफ सहित एनएसएस के स्वयंसेवक प्रीति यादव, शिवानी दीक्षित के साथ तमाम जन मौजूद थे। एनएसएस प्रभारी प्रोफेसर डॉक्टर वसीम अहमद ने 2023 भरूच गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय एकता शिविर में स्वयंसेवकों के साथ मध्य प्रदेश राज्य का प्रतिभाग किया। मध्य प्रदेश राज्य को विभिन्न गतिविधियों में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। चंदला से विजय शंकर मिश्रा के शासकीय महाविद्यालय चंदला के द्वारा विशेष शिविर राष्ट्रीय सेवा योजना का ग्राम गोद कुपिया में लगाया गया था, जिसके संदर्भ में आइए अपन कुछ जानकारी कार्यक्रम अधिकारी एनएसएस प्रोफेसर डॉक्टर वसीम अहमद जी से पूछते हैं। सर, किस तरह का यह विशेष शिविर ग्राम गोद कुपिया में लगाया गया था? धन्यवाद। शासकीय महाविद्यालय चंदला में पुरुष और महिला एनएसएस इकाइयाँ संचालित हैं और हमारे द्वारा गोद ग्राम कुपिया में 16 मार्च से 22 मार्च तक 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे महिला और पुरुष इकाई के वॉलंटियर संयुक्त रूप से शामिल थे और इसमें हमारे कुछ वरिष्ठ स्वयंसेवक भी शामिल थे जिनके द्वारा हमारे इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। और ये 7 दिवसीय विशेष शिविर के दौरान हमने विभिन्न प्रकार के गांव में जागरूकता कार्यक्रम चला, जैसे बाल विवाह के प्रति लोगों को जागरूक किया गया और लोगों वहां पर साक्षरता अभियान भी चलाया गया। साथ ही साथ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी हमारे जो स्वयंसेवक हैं उन्होंने लोगों को दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूक करने का प्रयास किया। पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण इत्यादि मुद्दों पर भी लोगों को अवेयर करने का प्रयास किया। साथ ही साथ एनएसएस में हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनके द्वारा श्रमदान का कार्य किया गया और जो सड़क में गड्ढे थे, आने जाने में लोगों को तकलीफ होती थी, उन गड्ढों को मिट्टी के द्वारा भरने का प्रयास किया गया। और प्रतिदिन हमारे इस कार्यक्रम में बौद्धिक सत्र का आयोजन होता था, जिसमें विभिन्न हमारे अतिथि शिक्षक आते थे या फिर चिकित्सा के क्षेत्र से आते थे या प्रशासन के क्षेत्र से या बैंकिंग के क्षेत्र से। वो बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए उनका मार्गदर्शन करते थे। और उसके बाद हमारे यहाँ सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन होता था, ग्राम भ्रमण होता था, सुबह मॉर्निंग में बच्चे योगा करते थे। इस प्रकार से जो है और बच्चे जो हमारे वॉलंटियर्स थे वो सभी खाना बनाने में भी सहयोग करते थे। सभी ने मिलजुल कर कार्य किया और बहुत ही मिलकर और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने मिलकर रहना सीखा। तो ये एनएसएस की एक बहुत बड़ी पहचान है, ताकत है कि किस तरीके से वॉलंटियर समाज की सेवा कर सकते हैं और समाज की सेवा करके वो राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकते हैं। ये एनएसएस का एक बड़ा उद्देश्य है। एनएसएस का सर मुख्य उद्देश्य क्या है? एनएसएस का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे जो वॉलंटियर्स हैं या लोग हैं वो समाज सेवा सीखें, समाज सेवा करें। चाहे वो जागरूकता के माध्यम से समाज सेवा कर सकते हैं, श्रमदान के माध्यम से कर सकते हैं और समाज सेवा करते करते, राष्ट्र सेवा करते करते वो अपने व्यक्तित्व का विकास भी इसके द्वारा कर लेते हैं। तो ये एनएसएस का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सर, इसकी स्थापना कब हुई थी? एनएसएस की स्थापना 24 सितंबर 1969 को गांधी जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हुई थी और हमारा ये जो 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया, इसमें हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एनके वर्मा सर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। साथ ही साथ हमारे साथ महिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शिरोमणि मिश्रा मैडम, साथ ही हमारे एनएसएस में सहयोगी सदस्य डॉक्टर वीरेंद्र कुमार तिवारी सर, डॉक्टर अमरदीप सोनी सर का भी सहयोग रहा और सभी वॉलंटियर्स को प्रेरित करते रहे और हमने इस संदर्भ में आइए अपन एक वरिष्ठ स्वयंसेवक या पूर्व स्वयंसेवक से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरत भारती है।
और मैं शासकीय महाविद्यालय चंदला का तृतीय वर्ष का वरिष्ठ छात्र हूँ और राष्ट्रीय सेवा योजना NSS 7 दिवसीय विशेष शिविर में गोद ग्राम कुपिया में आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत आए हुए अतिथियों के द्वारा हमें बहुत अच्छे मार्गदर्शन मिले, जिसमें कि अन्य प्रकार की गतिविधियाँ भी की गई, जिसके माध्यम से नाटक के माध्यम से और साक्षरता अभियान के माध्यम से बाल विवाह और अन्य प्रकार के अभियान चलाए गए, जिससे लोगों को जागरूक किया गया। और साथ ही साथ वहाँ की जो आने जाने में तकलीफ होती थी तो ज़मीन का समतलीकरण किया, रोड को उसको समतलीकरण करके, और अन्य प्रकार के कार्य किए गए। खाना बनाने में सभी लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, सभी ने। और जो भी हमें गतिविधियों के माध्यम से जो भी कुछ नया सीखने को मिला, आए हुए हमारे अतिथियों की ही बदौलत, और इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हमारे श्रीमान वसीम अहमद सर जी का रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।